नवंबर खत्म होने से पहले कई अहम सरकारी, वित्तीय और पेंशन से जुड़े काम पूरे करना बेहद जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि 1 दिसंबर से कई बड़े बदलाव लागू होने वाले हैं। ये बदलाव आम लोगों से लेकर कर्मचारियों, पेंशन धारकों और टैक्स दाताओं तक सभी पर असर डालेंगे। इसलिए महीने के अंत तक इन सभी प्रक्रियाओं को निपटाना जरूरी है, वरना 1 दिसंबर से कई सुविधाएं बंद हो सकती हैं या नियम बदल सकते हैं। यूपीएस चुनने की आखिरी तारीख। सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस चुनने का मौका 30 नवंबर यानी आज तक ही है। कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पहले बढ़ाई गई इस डेडलाइन को अब और आगे बढ़ाए जाने की उम्मीद नहीं है। यूपीएस एक नया पेंशन मॉडल है जो एनपीएस से अलग काम करता है और सरकार ने साफ किया है कि इसे चुनने का विकल्प हमेशा उपलब्ध नहीं रहेगा। इसलिए जो भी कर्मचारी यूपीएस में स्विच करना चाहते हैं उन्हें 30 नवंबर यानी आज तक आवेदन दे देना जरूरी है। 1 दिसंबर के बाद ये विकल्प बंद हो जाएगा, जिस वजह से सरकारी कर्मचारी तेजी से आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है। पेंशन धारकों के लिए सबसे जरूरी काम है लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना। हर साल पेंशन जारी रखने के लिए जीवित होने का प्रमाण देना आवश्यक है। इस साल भी इसकी अंतिम तारीख 30 नवंबर ही रखी गई है। अगर समय पर यह सर्टिफिकेट जमा नहीं होता तो दिसंबर से पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। हालांकि जीवन प्रमाण यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के माध्यम से बुजुर्ग घर बैठे ऑनलाइन ये काम कर सकते हैं, जिससे बैंक जाने की झंझट खत्म हो जाती है। टैक्स दस्तावेज और महत्वपूर्ण फॉर्म की डेडलाइन। टैक्स से जुड़े कई जरूरी फॉर्म और स्टेटमेंट भी 30 नवंबर यानी आज तक जमा करना अनिवार्य है। अगर अक्टूबर 2025 में किसी व्यक्ति का या संस्था का टीडीएस कटा है तो सेक्शन 194 IA, 194 IB, 194 M और 194 S से संबंधित स्टेटमेंट इसी तारीख तक जमा करनी होंगी। इसके साथ ही सेक्शन 92 E के अंतर्गत रिपोर्ट फाइल करने वालों के लिए भी 30 नवंबर आखिरी दिन है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटीज के लिए फॉर्म 3CE AA की समय सीमा भी यही है। 1 दिसंबर के बाद देरी करने पर पेनल्टी और ब्याज का खतरा बढ़ सकता है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतें संशोधित की जाती हैं। ऐसे में 1 दिसंबर को घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के सिलेंडरों के दाम में बदलाव तय है। पिछले महीने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 6 रुपए 50 पैसे की कटौती हुई थी। अब ये देखना अहम होगा कि दिसंबर की शुरुआत में दाम बढ़ते हैं या घटते हैं। इस बदलाव का सीधा असर आम उपभोक्ताओं और व्यापारिक क्षेत्रों पर पड़ता है। एटीएफ कीमतों में संशोधन और हवाई यात्रा पर प्रभाव। एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ की कीमतें भी हर महीने की पहली तारीख को संशोधित की जाती हैं। 1 दिसंबर को एटीएफ के नए रेट जारी होंगे, जिससे हवाई टिकटों के दाम प्रभावित हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के उतार चढ़ाव के हिसाब से एटीएफ की कीमतें बढ़ या घट सकती हैं। अगर एटीएफ महंगा होता है तो यात्रियों को हवाई किराया बढ़ने का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह 30 नवंबर कई अहम कामों की आखिरी तारीख है, चाहे वो यूपीएस स्कीम चयन हो, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना हो, टैक्स दस्तावेजों की फाइलिंग हो या फिर दिसंबर से बदलने वाली कीमतें। समय सीमा पूरी करना बेहद जरूरी है ताकि किसी भी तरह की असुविधा, सेवा रुकावट या वित्तीय नुकसान से बचा जा सके। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।